पुणे में पानी की प्रॉब्लम तो है, पर शॉकिंग बात यह है कि पुणे में पानी की कमी भी नहीं है। और आज ड्राइव करते करते हम ये बात करेंगे कि आखिर कमी कहाँ है पुणे में, जो पानी की प्रॉब्लम है पर पानी की कमी नहीं है। आज पुणे की वाटर प्रॉब्लम के बारे में हम 4 से 5 फैक्टर्स को एटलीस्ट डिस्कस करेंगे। अगर उनके ऊपर बात की गई या सलूशन निकाला गया तो मुझे लगता है कि पुणे की वाटर प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। अगर पहली बात करूं पुणे के वाटर रिसोर्स के बारे में, जहां से हमको पानी मिलता है, तो पुणे में मेनली 2-3 डैम है। खड़कवासला डैम, पानशेत डैम और एक और डैम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं नाम मेंशन कर दूंगा। और मूला मुठा रिवर पे भी कहीं से, मतलब जहाँ से उसका वाटर रिसोर्सेस अच्छा है वहाँ से पानी आता ही है। और कुछ 1-2 नदियाँ और है, जैसे पावना रिवर है, उसकी साइड से भी पीसीएमसी और हिंजेवाड़ी के कुछ अलग एरियाज़ में, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर पावना रिवर का भी पानी आता है। तो पानी के रिसोर्सेस काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी पुणे में पानी की कमी है। फिर भी पुणे में गर्मी के टाइम आते आते, इवन अब तो ये हो गया है कि जनवरी आता है, फरवरी आता है, तभी से ही आपको पानी की कमी और ये न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि ऐसा पुणे में नहीं है। यहाँ पर पानी की पहले कमी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब पानी की कमी बहुत होने लग गई है। और ऐसा क्यों? अगर फर्स्ट पॉइंट में करूँ तो मैं ये कहूँगा कि कई रिपोर्ट्स में भी देखा है, मैंने न्यूज़ में भी देखा है कि 30-40% मोस्टली बड़ी मेट्रो सिटीज़ में और सिटीज़ एरिया में 30-40% तो केवल लीकेज में ही पानी चला जाता है। मतलब कि जहाँ से पानी आ रहा है और जहाँ पानी जा रहा है उसके बीच में ही 30-40% पानी वेस्ट हो जाता है। मतलब ये ऐसी बात हो गई कि हमारी सैलरी वहाँ से 100 रुपये आ रही है और जेब में केवल 60 रुपये आई। तो सोचो कितना बुरा लगता है। तो अगर एक होल पर्सपेक्टिव को देखें, हमारे घर की बात नहीं करें, पूरे पुणे शहर की बात करें, पूरा पुणे शहर 60% पानी पे जी रहा है, 60 to 70%, जबकि उसके पास जो 100% है जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है वो 100% दे रहा है। तो 30-40% ये बहुत बड़ा रेशो है। अगर कहीं 30% हो रहा है, कहीं 20% लीकेज हो रहा है, तो ओवरऑल 20-30-40 ऐसा लीकेज हो रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स कहती है। मेरे को अगर वो रिपोर्ट्स मिलेगी या कुछ न्यूज़ मिलेगी वो भी मैं यहाँ लगा दूंगा। इस बात का एटलीस्ट ध्यान रहे कि कहीं पर पाइपलाइन फूट रही है, कहीं पर कुछ कंस्ट्रक्शन टूट रहा है जिसकी वजह से लीकेज हो रहा है, तो उसको जल्दी से ठीक कर दिया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो सकती है कि हमारे को जो पानी है वही पानी ना मिले। अभी तो बात ये भी नहीं है कि पानी नहीं है, पानी जो है वो तो एटलीस्ट मिले सब लोगों को। अगला फैक्टर आता है कंस्ट्रक्शन का, कि पुणे में मैंने कहा कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हो रही है, हर तरफ से ग्रोथ हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन सबको बनाने में जो कंस्ट्रक्शन लगता है और जो कंस्ट्रक्शन में जो पानी लगता है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी लगता है और उस कंस्ट्रक्शन के लिए पानी की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। तो वो पानी भी, मतलब जो लोगों के पास जाना चाहिए वो भी कंस्ट्रक्शन के पास जाता है, और ऑब्वियसली जाना चाहिए। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, और जो भी प्राइवेट बॉडीज़ हैं उनको, कि एक एक्स्ट्रा पानी अगर उनको जा रहा है तो वो पानी किस तरह से उनको मिले, और वो एक्स्ट्रा जो भरपाई है उनको जो देना है लोगों के अलावा, वो किस तरह से दें। क्योंकि अल्टीमेटली उसका लोड लोगों को जो पानी मिलने वाला है उस पर पड़ता है, और इस वजह से कहीं का पानी किसी को मिल जाता है और प्रॉब्लम होती है। और हमने देखा भी है कि उस वाटर क्राइसिस के कारण कई जगह लड़ाइयाँ भी होती है, इशू होते हैं जो बहुत ज़्यादा लेवल पे चले जाते हैं कभी कभी। तो इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। और सच में ये अगर क्राइसिस को हमने नहीं देखा और हम इग्नोर करेंगे, ये जो लीकेज हो गया इस तरह का, और कंस्ट्रक्शन में पानी जो जा रहा है, इन तरह की चीज़ों को हम अगर इग्नोर करेंगे तो ऑब्वियसली आगे के टाइम पर, आगे आने वाले समय में ये क्राइसिस और ज़्यादा होने वाला है। और इसका हम लोगों को अभी अंदाज़ा नहीं है कि अगर इन चीज़ों को नहीं देखा, हमने प्रॉपर प्लान नहीं किया, तो वाटर रिसोर्सेस कितने ज़्यादा, मतलब बहुमूल्य तो हैं ही, वो इतने ज़्यादा, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पर आगे चल के उनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है लड़ाई यहाँ भी बहुत हो जाए, या लड़ाई होने लगे, या महंगाई पे भी उसका असर आए, क्योंकि पानी महंगा हो जाएगा।
हमको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का कि किस तरह से प्लान कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ वेस्टेज कर रहे हैं ये चीज़ों को। अगला एक और फैक्टर है जो है हमारी इग्नोरेंस, हमारी नेग्लिजेंस कहेंगे या हमारी गलतियां कहेंगे कि हम पानी को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं या हम पानी को इस तरह से बहा देते हैं कभी कभी कि मतलब हमको लगता ही नहीं ऐसा कि यार पानी की कमी है। हाँ, ये बात अच्छी है कि पुणे में अभी भी बारिश बहुत अच्छी होती है। पुणे का क्लाइमेट आपको बारिश बहुत अच्छी दे रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है कि अभी भी हम संभल जाएं, लेकिन हम संभलना ही नहीं चाहते, लोगों की अवेयरनेस ही नहीं है। तो इसमें लोगों को मोस्टली मैं तो कहूँगा कि लोगों को ज़्यादा काम करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, और लोगों को ही अपने अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना चाहिए, पर्सनली भी एक सोशल कॉज की तरह, प्लस गवर्नमेंट को भी चलाना चाहिए सोशल अवेयरनेस की तरह कि किस तरह से लोगों को अवेयर किया जाए पानी के मामले में कि कहाँ वेस्टेज है, उस वेस्टेज को कहाँ रोका जाए। तो ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं चाहूँ तो अभी बोल भी सकता हूँ, और लगभग सभी को पता भी है वो पॉइंट्स कि कहाँ पर हम वेस्टेज कर रहे हैं और हमको नहीं करना चाहिए। तो मैं नहीं ज़्यादा खींचना चाहूँगा इस वीडियो को और वो पॉइंट्स भी बोलूँ एक एक करके ढूंढ के, वो आप सभी को पता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे हाथ से पानी का फालतू वेस्टेज ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहीं पर हम पानी यूज़ करें। इवन गाड़ियाँ भी साफ़ कर रहे हैं तो उसमें भी कई लोग वेस्ट कर देते हैं। गाड़ियों को साफ़ करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा सा कम पानी में भी गाड़ियाँ साफ़ हो सकती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को गाड़ियाँ इतनी साफ़ करनी है और इतना पानी बहाना है। तो ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिन पर लोगों को ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी अवेयर करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट को कुछ रूल्स ले ही आने चाहिए, और स्पेशली ये जनवरी से लेके जुलाई तक में जिसमें बारिश नहीं होती है, कि इस तरह से पानी का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये रूल है, अदरवाइज़ उसको फ़ाइन लगेगी। तो गवर्नमेंट को ये रूल्स तो लाना चाहिए जिससे अवेयरनेस भी हो, प्लस लोगों को भी एक लगाम लगे, लोगों को भी पता चले कि पानी की वैल्यू क्या है। तो ये वाला फैक्टर तो मैं कहूँगा सबसे बड़ा है। इसी के साथ हम बात करते करते डांगे चौक तक आ गए हैं। पुणे का बड़ा ही फेमस पॉइंट है ये डांगे चौक, क्योंकि यहाँ पे से ये रावेत BRTS भी क्रॉस होता है और इधर से सीधे हम आदित्य बिरला हॉस्पिटल्स की तरफ से भी जाते हैं और PCMC तरफ भी जा सकते हैं। अब एक और फैक्टर आता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टैंकर का यूसेज। तो आजकल लोग और सोसाइटीज़ और कई जगह, मतलब कॉरपोरेट हाउसेस भी कहूँगा, कॉम्प्लेक्सेस कहूँगा बिजनेस के, तो वो भी टैंकर का यूज़ करने लगे हैं कि पानी नहीं आ रहा है तो चलो टैंकर को बुला लो, पैसे देके और ख़त्म करो प्रॉब्लम को। तो हमें ये समझना होगा कि हमारी वाटर क्राइसिस है, हम प्रॉब्लम में बैठे हैं, और टैंकर को बुलाना ठीक है, आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन टैंकर का यूज़ करना एक प्रकार से हमारा बैकअप है, वो बैकअप प्लान है। तो बैकअप प्लान जब ही यूज़ किया जाता है जब प्रॉब्लम आती है या इमरजेंसी होती है, तब। टैंकर जब नहीं यूज़ किए जाते हैं कि मतलब उसको एक प्रकार से हमने एक नॉर्मल और मेन स्ट्रीम में ले लिया है। कई सोसाइटीज़ और कई लोगों को देखते हैं कि टैंकर को उन्होंने एक नॉर्मल बना दिया है, नॉर्मल कल्चर बना दिया है कि हाँ टैंकर बुला लो, क्या दिक्कत है। हमको ये आवाज़ भी उठानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, हमको ये देखना भी पड़ेगा, खुद भी अवेयर होना पड़ेगा, सभी तरह से लोगों को वर्क करना पड़ेगा कि किस तरह से ये प्रॉब्लम को दूर किया जाए पानी की, और टैंकर्स पे डिपेंडेंसी कम की जाए। क्योंकि आप किसी भी रोड पर खड़े हो जाइए और पुणे के किसी भी एरिया में जाइए, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं पाइपलाइन या कुछ फूटा हुआ हो सकता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ पे उसको भी पानी जा रहा है। ये सारे फैक्टर्स कवर हो रहे हैं, और वहाँ पर पानी जा रहा है, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो जगह पर, मतलब पुणे के किसी भी एरिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि ईस्ट पुणे हो गया या वेस्ट पुणे हो गया उसी में ही कंस्ट्रक्शन ज़्यादा चल रहा है, मतलब सभी एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और उसकी वजह से पानी लीकेजेस भी हो रहे हैं, उसकी वजह से पानी भी ज़्यादा लग रहा है। और वहाँ पर हर रोड पर, पुणे के हर रोड पर अगर आप 10 मिनट भी खड़े हो जाओगे तो आपको 1-2 टैंकर तो दिख ही जाएंगे गर्मी के दिनों में। तो मतलब कितने सारे टैंकर्स जा रहे हैं, हमने उसको एक मेन स्ट्रीम में ले आए, हम नॉर्मलाइज कर दिया है, जबकि उसको मेन स्ट्रीम में नहीं लाना है, उसको नॉर्मलाइज नहीं करना है, वो हमारा बैकअप प्लान था। बट ये चीज़ें समझ ही नहीं रहे लोग, और यही मेन पॉइंट है जो हमको ये दिखा रहा है कि बॉस अब हमारे पास पानी की सच में कमी हो रही है, और हम लोग इतना मेन स्ट्रीम में हम टैंकर्स का यूज़ कर रहे हैं और उसको नॉर्मल कल्चर बोल रहे हैं या नॉर्मल मान रहे हैं। तो
सोच सकते हो कि हमारे यहाँ कितनी पानी की प्रॉब्लम है, जबकि हमारे पास वाटर रिसोर्सेज अच्छे हैं, जबकि हमारे पास जो पानी आ रहा है, लोग क्लाइमेट जो नेचुरल पानी मिल रहा है हमको वो भी अच्छा है। तो गवर्नमेंट को, लोगों को, सबको सोचना पड़ेगा किस तरह से इन सब चीज़ों को सुधारा जाए। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों ने क्रिएट कर दी है, ये प्रॉब्लम सबकी है और सबने इसको क्रिएट किया है, सबकी वजह से हो रही है और सब लोग मिल के चाहें तो इस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। और पुणे सच में बहुत अच्छा शहर है, पुणे में क्लाइमेट भी भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ का क्लाइमेट ख़राब है, यहाँ पर पानी भी भरपूर आता है, मिल रहा है हमको। तो गवर्नमेंट को भी ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन तरीके से हो, लीकेजेस कम हो, प्लस रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर जगह रूल बनाएं, हर जगह कुछ ऐसी पॉलिसी लाएं कि जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ पे भी बड़ी टाउनशिप या बिजनेस हाउसेज में, वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटीज़ रखी ही जाएँ। मस्ट है, कंपलसरी है, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कंपलसरी गवर्नमेंट को करना ही चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ की अवेयरनेस, हमको हमारे बच्चों को, लोगों को, सबको अवेयर करना होगा कि कहाँ से कैसा, किस तरह से पानी का वेस्टेज हो रहा है, किस तरह से पानी का यूज़ करना है, किस तरह से पानी को बचाना है। और पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ये लोगों को समझाना है। बस अगर ये अवेयरनेस भी हो गई तो हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। तो यही था मेरा कहना आज के वीडियो में। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं और आप ये बताना चाहते हैं कि आपके घर के आसपास या आपके जहाँ रह रहे हैं वो एरिया में किस तरह की प्रॉब्लम है वाटर की और क्यों है मेनली, और वहाँ पर आप किस तरह के सॉल्यूशंस ले रहे हैं, आपके बैकअप प्लान्स में जो टैंकर का यूसेज है वो आपने नॉर्मलाइज़ कर दिया है क्या। तो इस तरह के आपके भी जो भी सजेशंस हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो सभी लोगों को पता चले कि किस तरह की कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। और आप भी बताइए कि मेरे वीडियो में कोई कमी रह गई हो या कुछ और मुझे ऐड करना हो या कोई और सजेशंस पुणे से रिलेटेड हो जो मैं बना सकता हूँ, उस टॉपिक पर काम कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर वीडियो ऐसा बनाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।